भी मेरठ जैसा कांड। सौरभ राजपूत के बाद दिलीप यादव की मौत। शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। मुंह दिखाई के पैसे से ली पति की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन यहाँ एक पत्नी ने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक वैसा ही मामला औरैया से भी सामने आया, जिसके बारे में जिसने भी सुना वो अंदर से थर्रा गया कि आखिर पत्नियां क्यों अपने पतियों की जान की दुश्मन बनी है। 5 मार्च को शादी हुई और 19 मार्च को मौत की नींद सुला दिया। जिसके साथ शादी के 7 फेरे लिए उसी की मौत का सौदा कर दिया और कीमत लगी महज 2 लाख। वीडियो में दिख रही ये महिला भले ही आपको देखने में मासूम लग रही हो और शायद अपने किए पर पछतावा भी हो, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे जो दरिंदगी और बेरहमी छुपी है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरठ की मुस्कान का खौफनाक चेहरा पूरे देश ने देखा, लेकिन मुस्कान जैसी फितरत वाली कई और भी महिलाएं हैं। अभी मेरठ मुस्कान हत्याकांड का मामला थमा भी नहीं था कि मेरठ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर औरैया जिला है, जहां से एक वैसा ही मामला सामने आया, जहां मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े किए, तो वहीं अब एक पत्नी ने शादी के महज 15 दिन बाद अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। 5 मार्च को ही दिलीप की शादी हुई थी। नई दुनिया बसाने के भी उसने सपने देखने शुरू ही किए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि 19 मार्च को उसे ये दुनिया ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी नई नवेली दुल्हन का दिल कहीं और है और दिमाग दिलीप के पैसों में लगा है। दरअसल पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रच डाली और 2 लाख रुपए सुपारी देकर अपने पति को मरवा दिया, और वो भी उन रुपयों से जो उसे शादी में मुंह दिखाई और शादी के तमाम रस्मों के दौरान मिले। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के औरैया जिले के सहार थाना का है। यहाँ पर 19 मार्च को खेत में दिलीप घायल हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस दिलीप को अस्पताल ले गई, जहाँ इलाज के दौरान दिलीप ने दम तोड़ दिया। उसके बाद दिलीप के भाई ने थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद सहार थाना पुलिस और सर्विलांस पुलिस के साथ साथ SOG की टीम लगाई गई। CCTV खंगाले जाने लगे, तभी दिखा कि एक शख्स दिलीप को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। जिसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई तो कई दफन राज परत दर परत खुलते गए और कातिल भी कोई और नहीं बल्कि दिलीप की नई नवेली दुल्हन निकली। जांच में पता चला कि 22 साल के दिलीप की शादी फफूंद थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को हुई थी, लेकिन प्रगति के दिल में दिलीप नहीं कोई और था, अनुराग यादव। अनुराग और प्रगति यादव एक ही गांव के रहने वाले थे और 4 साल से दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के इश्क को घर वालों की मंजूरी नहीं मिली और प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। लेकिन प्रेमी की याद में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारनी थी, तभी तो उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को ही मौत के घाट उतार दिया। प्रगति ने अनुराग से कहा कि सुनो, दिलीप बहुत पैसे वाला है, उसकी मौत के बाद हम उसके पैसों से बड़े ही ऐशो आराम से जिंदगी गुजारेंगे। और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 2 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख में तय किया। दिलीप को क्या पता था कि उसके साथ 7 जन्म का वादा करने वाली उसकी पत्नी उसकी मौत की साजिश प्रेमी के साथ मिलकर इसी जन्म में रच देगी। CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। वहीं इस मामले में प्रगति के भाई आलोक यादव का भी बयान आया, जिसने बताया कि घर वालों को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इस बारे में हमारे परिवार को हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं थी और लड़की जो है जो दिलीप के साथ शादी हुई है उससे उसकी बातचीत चलती थी
और उसी के साथ रजामंदी से शादी हुई है। दोनों परिवारों की रजामंदी से, दिलीप की रजामंदी से, प्रगति की रजामंदी से शादी हुई है। ये जो मामला सामने आया है खुश नहीं थी, ये झूठ है और दोनों लोगों की परिवारों की रजामंदी से और दोनों घर की रजामंदी से, दोनों लड़का लड़की की रजामंदी से शादी हुई, हंसी खुशी से शादी की गई थी। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं थी किसी भी प्रकार की। मैं कहना चाहता हूँ जो भी ये घटना घटित हुई है उन दोषियों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई करे। तो वहीं प्रगति के चाचा का कहना है कि दोनों को फांसी दी जाए। बहुत गलत किया है। जानत तो थी साहब, लेकिन हम लोगों की इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इनको क्या सिस्टम चल रहा है। हमारा घर इधर है, उनका घर उधर है। हमारी तरफ से मांग ये है कि दोनों को फांसी दी जाए। फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर खुलासा करते हुए मृतक दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है। तमंचे, कारतूस और बाइक समेत 2 मोबाइल फोन और पर्स, आधार कार्ड और 3000 रुपए भी बरामद किए हैं। मेरठ और अब औरैया, ये दोनों घटनाएं भले ही एक दूसरे से थोड़ा अलग हों, लेकिन दोनों का अंजाम मौत और जिंदगी भर का पछतावा है। दोनों घटनाओं में महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों के मन में शादी के प्रति प्यार और विश्वास उठा दे रही हैं।